संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य हैं तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। महानुभाव, बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, मात पिता जैसा चलें उसी भांति संतान। प्यारे बच्चों, बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसलों में नहीं डालती। जिंदगी की सार्थकता के लिए कुछ अहम फैसले, कुछ अहम कर्म अनिवार्य हैं। कुछ अहम फैसले जिंदगी की सार्थकता के लिए। आप धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं, और मनुष्य होने का मतलब है कि एक अच्छा डिसीजन, फैसला लाइफ में करना ज़रूरी है, वरना लोग मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं और कीड़े की तरह मर जाते हैं। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री के जीवों को लगी हुई है, और पंचेंद्री होने के बाद यदि आप जिंदगी की सार्थकता के लिए कोई बढ़िया फैसला नहीं ले पाते हैं तो आपका जीवन कोई फायदेमंद नहीं हुआ। भर्तृहरि कहते धरती पर वो भारभूत है, इसलिए मनुष्य को कुछ अहम कर्म करना अनिवार्य है। अच्छे से अच्छा कर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से अच्छा कर्म वही है जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उदात्त व्रतों का संस्कार दिया जाता हो। जिस जीव के अंदर अहिंसा के संस्कार हैं, सत्य के संस्कार हैं, वह दूसरे प्राणियों को दुख देने का किंचित भी नहीं सोच सकता है। और सबसे अहम मुद्दा यही है कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी के लिए कोई कष्ट न हो, इसके लिए कुछ अहम कर्म अनिवार्य है। तब आपको देख करके चलना पड़ेगा, सोच करके बोलना पड़ेगा। मनुस्मृतिकार कहते हैं वस्त्रपूतम जलम पवेत, सत्यपूतम मन। वस्त्र से छानकर जल को पीना और शब्दों को मंद रूपी छन्ने में छान करके निकालना। बोलने के पहले हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। यदि मुझे इस बात का ध्यान है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वही मुख से निकलेगा। आज छोटे छोटे आप फैसले ले लेते हैं ज़िंदगी के लिए, और जब फ़ायदा नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ हाथ मलते हुए गलियों से गुजरते हैं और नए नए दोस्त की तलाश करते हैं, जो दोस्त नहीं दुश्मन होता है, ज़िंदगी के लिए तार तार करने वाला होता है। दोस्त वह है जो आपको प्रकाश दे, रोशनी की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर। इसलिए फैसला आपके लिए बहुत कीमती है। किस व्यक्ति को दोस्त बनाएं आप लाइफ में एक अच्छा फैसला कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, या संत बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और जो कुछ बनना चाहते हैं उसके साथ एक अच्छा कर्म करने का भी आचरण आपको ही करना होगा।
अच्छे कर्म करने का आचरण आप करेंगे तो आप एक दिन मंजिल को उपलब्ध हो जाएंगे, और यदि अच्छा फैसला ज़िंदगी में नहीं ले पाए तो अधोपतन होगा ही होगा। हिमालय जैसी ऊंचाई को छूने के लिए बहुत समय निकल जाता है, लेकिन नीचे गिरने के लिए कुछ भी समय नहीं चाहिए, आदमी मार्ग में ही खत्म हो जाता है। जिंदगी की सार्थकता के लिए कुछ अहम फैसले कीजिए। जीवन का क्या मकसद है पैदा होने का? खाने पीने के लिए, काम भोग के लिए, या मौज मस्ती के लिए? इस ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं, एक अच्छा सत्म कर्म करने के लिए। महापुरुष, सज्जन पुरुष, सताम विभूति, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ये परोपकार के लिए उत्पन्न होते हैं। आप भी फैसला कीजिए ना, अच्छा काम करने के लिए फैसला कीजिए कि अच्छा काम करूँगा। आप कुछ भी करने लग जाते हैं, जो पशु पक्षी करते हैं वही काम आप करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पशु पक्षी खाते रहते हैं, वही तो फैसला आपने ज़िंदगी में लिया है। जैसे जैसे मनुष्य के पास धन का विकास होता है, वैसे वैसे मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और मौज मस्ती में वक्त गुजार देता है। महात्मा पुरुष ऐसा नहीं करते, एक बार भोजन लेते हैं और सारे दिन परोपकार के कार्य करते हैं। मैं विगत इतिहास के पन्नों को पलट कर देखता हूँ तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने भी अपने जीवन में आपकी तरह सारा दिन खाया पिया नहीं है। एक बार या दो बार ग्रस्त होने के नाते भोजन करना और सारा दिन देश के लिए सोचना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक बार थोड़ा सा भोजन लेते हैं, नींबू का पानी पीते हैं और अहम फैसले लेते हैं। दुनिया उनका स्वागत करता है। G20 भारत में 21 देशों के राष्ट्रपति एकत्रित होकर के एक अच्छा फैसला लेंगे जो दुनिया के लिए कारगर होगा, फ़ायदेमंद होगा। मैं आप सबसे कहना चाहूँ कि सारे दिन इधर उधर की बातों से वक्त निकाल करके अच्छा चिंतन पैदा कीजिए ना। और अच्छा चिंतन पैदा होने के बाद महावीर ने कहा, एक अच्छे पथ पर चल पड़िए। विचार के बाद आचरण, और अच्छा आचरण, जितना अच्छा आचरण होगा उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि बढ़िया रहेगी। और जब बुद्धि बढ़िया होगी तो लोगों के लिए आप अच्छा सोच पाएंगे, अपने लिए अच्छा सोच पाएंगे, समाज को अच्छा सोच पाएंगे, परिवार को भी अच्छा सोच पाएंगे। वरना आदमी के पास परिवार को सोचने का ही वक्त नहीं, अपने लिए ही वक्त नहीं। कहता है गुरुदेव आज तो मरने का भी टाइम नहीं है। देखिए सामने वाले व्यक्ति का चिंतन, अपने लिए कुछ भी वक्त नहीं। जो अपने लिए समय नहीं निकाल सकता ठीक तरह से, वो परिवार को क्या समय देगा, वो समाज को क्या समय देगा, राष्ट्र को क्या समय देगा। केवल अपने पहचान के लिए, अपने नाम के लिए, प्रमाण के लिए 24 घंटे धन कमाता रहता है। सुबह जब घर से निकलता तो हाय पैसा करता है, और जब घर लौटता है संध्या को तो परेशान कहता है कि हाय शांति शांति शांति, मुझे डिस्टर्ब मत करिए मैडम। शाम शांति की तलाश करता है, परमात्मा धन की खोज करता है। लेकिन जब से आपका मित्र मोबाइल आया है तो रात को भी पैसे के लिए आप परेशान होते हैं, और दिन को भी आप वार्तालाप संवाद करते रहते हैं, और 24 घंटे धन कमाने की चिंता रखते हैं। ये ज़िंदगी का अहम फैसला नहीं है। अहम फैसला तो यह है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और बढ़िया कैसे रहेगा? जब आप संतुलित जीवन जीना शुरू करेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहेगा? जब आप थोड़ा भारत के योगा की पथ पर चलने की कोशिश करेंगे। वरना भोजन किया और चेयर पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, सारा शरीर अनबैलेंस होता चला जा रहा है। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीब,
तिगनी हंसी चौगना श्रम वर्ष 700 जीव। ये अच्छा फैसला है। आधा भोजन दूना पानी, तिगनी हंसी और चौगना परिश्रम मनुष्य के लिए 700 वर्ष जीने के लिए आहूत करता है। लेकिन आप ऐसे हैं जो हिलते डुलते नहीं हैं, और आपका तो फैसला ये है कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र पैसा चाहिए है। लेकिन ये अहम फैसला नहीं है। अहम फैसला तो वह होता है जिसमें शांति की तलाश हो। सिकंदर भी सारी धरती पर विजय प्राप्त करने के बाद जब एक संत के साथ बात होती है तो कहता अंत में मुझे शांति चाहिए। तो संत ने कहा पहले ही शांति के पथ पर चलो, हिंसा के पथ पर चल करके अहिंसा की बात। आग में हाथ डालने के बाद स्वस्थ रहने की क्लास कहाँ हो सकती है? कीचड़ में पांव डालने के बाद धोना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने शादी नहीं की। अहम फैसला, उत्तम ब्रह्मचर्य। मुझे किसी भी संसार के व्यक्ति से, वस्तु से कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं करना। जो था उनका पैतृक वो भी छोड़ दिया, और जो लोग भेंट करने आ रहे थे उसको भी आउट कर दिया। इसलिए जिंदगी की सार्थकता को जाना है तो महावीर ने जाना है। आप महावीर की तरह चलना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि वस्तुओं के पीछे नहीं भागना। जो वस्तुओं का त्याग करता है वस्तु उसके पीछे भागती है। महामुनि आचार्य विद्यासागर जी जो हमारे गुरुदेव हैं, जितना जितना छोड़ते गए उतने ही पूज होते गए। मैं भी उसी पथ का अनुयायी हूँ। जितना जितना छोड़ता जाता हूँ उतना उतना लोग पीछे भागते रहते हैं। मैं कहा भाई अब परेशान मत करो, भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शांति से जीने का वक्त चाहिए। इसलिए आपसे भी कहता हूँ जिंदगी की सार्थकता के लिए कुछ अहम फैसले और कुछ अहम कर्म अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अगर पूरी तरह से धारण नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने जीवन को संवार तो सकते हैं। छोटे छोटे नियम भी मनुष्य के लिए बहुत ऊंचाइयां देती है। आप नियम ना ले सको, बाधा ना कर सको तो कम से कम कोशिश करना तो शुरू कर ही लीजिए। चींटी चलना प्रारंभ करती है, वो चलते चलते मीलों चली जाती है, और एक अच्छा काम करने का बाधा भी नहीं करते तो अच्छा कर्म कैसे कर पाएंगे। एक अच्छे पिता के पुत्र कहलाने का अवसर मिला है, महावीर के संतान होने का तुम्हें अवसर मिला है। आप गौरव के साथ कहता महावीर का शिष्य हूँ, आचार्य विद्यासागर का शिष्य हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कर्म भी ऐसा ही हो। हमारा पैर जहाँ भी गिरे, हमारा जहाँ शब्द बाहर निकले वहाँ गुल खिलना चाहिए, खुशियाँ फैलना चाहिए, और जहाँ खुशियाँ विकसित होने लग जाती हैं वही व्यक्ति जिंदगी का फैसला लेने वाला माना जाता है। बाकी धरती पर बोझ है। आज भारत में 140 करोड़ मनुष्यों की आबादी है। इसमें से कितने लोग हैसियत वाले हैं, कितने लोग इतिहास लिखने वाले हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। कितने लोग इतिहास लिखेंगे क्योंकि उन्होंने अहम फैसले लिए नहीं कि ज़िंदगी का सबसे बढ़िया फैसला क्या है। सबसे बढ़िया फैसला यही था कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को थोड़ी भी पीड़ा ना हो, मेरे शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, मेरी पराई वस्तु पर गलत आंख ना जाए, भारत की हर नारी मेरी माँ, बहन, बेटी के रूप में दिखलाई पड़े, और वस्तुएं कभी किसी की हुई नहीं, इसलिए उनके पीछे भागना समझदारी नहीं है। जिन्होंने ये फैसला ले लिया है वो अच्छा कर्म करने को आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपका स्वस्थ शरीर है,
सुंदर शरीर है, बुद्धि आपकी अच्छी काम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूँ अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के महा आचरण पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि आप संत नहीं बन सकते हैं तो एक श्रावक की भूमिका में रह करके भी अच्छा काम करें। 365 अच्छे काम की किताब निकाली हमने। एक अच्छा काम रोज कीजिए। रोज एक अच्छा काम करते करते महीने में 30 अच्छे काम होंगे, वर्ष में 365 अच्छे काम होंगे। और आपकी लाइफ कितनी लंबी है, कितने अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन फैसला आपको ही लेना होगा कि हम अच्छा काम करें। लोगों के लिए अच्छा काम नहीं, अपने दिल को जो अच्छा काम लगता है उसको अच्छा कहते हैं। लोग तो शराब पीना भी अच्छा समझते हैं, धूम्रपान करना भी अच्छा समझते हैं, और भी गलत कार्यों को अच्छा समझते हैं। लेकिन अपने दिल पर दिल की आवाज़ देखना कि अच्छा काम क्या है। बुराइयों से दूर रहना और अच्छा कर्म करने का फैसला आपको आज ही लेना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन बीतता जा रहा है ज़िंदगी का, और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको विदित होगा। एक आदमी 70 वर्ष की ज़िंदगी लेकर के आता है और उसके बाद भी वह शांत नहीं हो पाता है। आपने ज़िंदगी में क्या किया? एक सुंदर सा घर बनाया, सुंदर से बीवी को लाए, बच्चों को जन्म दिया, बढ़िया फैक्ट्री खोल ली। इससे क्या आपको शांति का संपादन या सुख मिला क्या? अगर मिला तो आप बतलाइए। महावीर भगवान घर का त्याग नहीं करते, उनके पास तो सारा संसार का वैभव था, लेकिन महावीर को रास नहीं आया, वस्तुओं में सुख नहीं था। इसलिए अहम फैसला किया कि नहीं, मैं ज़िंदगी में किसी को स्वीकार नहीं करूँगा, निर्वृत्ति मार्ग पर चलूँगा। इसलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया। जीवन भर के लिए मौन। किससे मौन? व्यक्तियों से। जब तक कैवल्य नहीं हुआ तब तक मौन रखा, और जब कैवल्य हो गया, दिव्य देशना निश्रित हुई, मोह कर्म नष्ट हो गया, फिर तो राग देश से भूमिका दूर हो जाती है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए देशना निश्रित हुई, और उनका जो अहम फैसला था, आज भारतवर्ष नहीं विश्व के व्यक्ति के लिए ऐसा ही फैसला लेना चाहिए। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको सही फैसला लेना होगा। समाज उत्थान के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको फैसला एक ही बार लेना होगा। रोज़ रोज़ फैसले को नहीं बदलना। जो आदमी रोज़ रोज़ फैसला बदलता रहता है वो आदमी जीवन में विकास नहीं कर पाता है, निरंतर हरास होता रहता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको बढ़ना है तो फैसला तुरंत लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा फैसला तो ये है कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी के प्राणों का घात ना हो, मेरे द्वारा निकले हुए शब्द किसी व्यक्ति को दुख कर ना लगते हो। बस इतना ही मेरा संदेश आपके लिए है। ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे किसी प्राणी को पीड़ा ना हो, ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे सारे लोग मुस्कुराते रहें, ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे गुल खिलते हैं और गरीब व्यक्ति भी खुशबू लेता है और राजा भी खुशबू का सेवन करता है और चला जाता है। सूरज सुबह निकलता है, जितनी रोशनी राजा के भवन में भेजता है उतनी रोशनी गरीब की कुटिया को ही प्रेषित करता है। कभी भेदभाव नहीं करता है। कांटे नहीं, गुल खिलाइए। छोटा सा जीवन है, अच्छे काम कर डालो। यदि अभी नहीं किए तो कभी नहीं। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका ही तो भविष्य अच्छा हो सकता है। लोग सोचते कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कब आएगा? हमारे श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, न भूत की अपेक्षा, न अनागत की कोई चिंता, और वर्तमान में आई हुई हर वस्तु की उपेक्षा। हम यही चाहते हैं कि आप पास्ट को याद न करें, फ्यूचर की चिंता न करें, और वर्तमान में आई हुई सब चीज़ों से
हटने का फैसला करें और इस फैसले के साथ अहिंसा, सत्य, अचौरी और ब्रह्मचर्य के पथ पर चलते हुए अपरिग्रह के मार्ग को अपनाएं। ये आपके जीवन को महान से महानता की ओर ले जाने वाला है। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। महानुभाव किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं। महानुभाव किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। मंजिल को प्राप्त होने के लिए हम आप सभी को पुरुषार्थ करना है। जो आदमी मेहनत से कतराता है वह आदमी कहीं मंजिल उपलब्ध नहीं कर सकता है। कोई आदमी आपको जिंदगी भर गाइडेंस करता रहे, एक कदापि संभव नहीं है। ग्वाला गाय के पीछे कब तक चलता रहेगा। आप ऐसे ही लोगों में से हैं जिनका अपना कोई सोच नहीं है, दूसरे के सारे पर नाचने की प्रक्रिया चल रही है। हम पश्चिम के देशों में देखते हैं, वहाँ के लिए लोग निकलते हैं कार से, तो एक कार आगे जा रही है, दूसरी कार भी उसके पीछे पीछे जा रही है, तीसरी भी जा रही है, चौथी भी जा रही है। पूछिए कहाँ जा रहे हैं, कहते मुझे नहीं मालूम, जहाँ आगे वाले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। लेकिन भारत में ऐसा कोई फैशन नहीं है, ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। यहाँ का व्यक्ति अपनी जीवन में मेहनत करता है और अपनी खुद की मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त होता है। माइलस्टोन जहाँ का तहाँ गड़ा रह जाता है, गाइड करता है कि बॉम्बे यहाँ से इतना, दिल्ली इतना यहाँ से, लेकिन चलना स्वयं को पड़ता है। भगवान महावीर स्वयं चले, गुरुवर आचार्य विद्यासागर गुरुदेव स्वयं चले, मैं भी अपने आप चल रहा हूँ। एक बार दीक्षा होती है, संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन महाव्रतों का आचरण स्वयं करना होता है। सारी जिंदगी कोई गुरु डंडा लेकर के दिखाने वाला रास्ता नहीं हुआ करता है। ये आदमी का भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना है और साधना करना है अपने व्रतों की, तो अपने को स्वतः जागरूक होकर के चलना होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा आपसे निवेदन है, अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य का बोध रखिए। दूसरे के कहे हुए सारे पर चलने की जगह अपने भीतर का जो इशारा होता है, आत्मा का डायरेक्शन होता है, उस इशारे पर चलते रहिए। गुरु रूपी मशाल को हाथ में लेकर के निरंतर चलने वाला आदमी ही सक्सेस है। कोई आपको सारी ज़िंदगी कौन बतलाने वाला है? वो सबसे कमज़ोर दिल का आदमी होता है जिसके कोई अपने इरादे नहीं होते हैं। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। आप विद्यार्थी हैं, टीचर ने आपको गाइड किया, लेकिन स्टडी स्वयं करना होगी। गुरु ने संस्कारित किया, लेकिन मुझे स्वयं चलना होगा। हाँ, जब स्वयं चलना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी में आनंद आने लग जाता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं, जीत निश्चित हो तो भी कायर जंग लड़ लेते हैं। बहादुर तो वो हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मैं उन्हीं में से एक आदमी हूँ। शरीर अस्वस्थ हो गया हो जाए, लेकिन मन को अस्वस्थ नहीं करना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य अलग है और मन का स्वास्थ्य अलग है। 5 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। मन का स्वास्थ्य
शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य और अध्यात्म का स्वास्थ्य। हमें पहले ही बिंदु पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। शरीर के अस्वास्थ्य का स्वास्थ्य नहीं समझना चाहिए। यदि मन अच्छा है तो ज़िंदगी में आप कहीं कहीं परास्त नहीं हो सकते हैं। कोई कितने भी हवा के झोंके आ रहे हों, इंसान अगर मजबूत है तो नीचे गिरने वाला नहीं होता है। सर्दी के दिनों में पूस में कोहरा कितने ही जोश के साथ आता हो, पर सूरज पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। हमें ऐसा ही हर दम विश्वास रखते हुए, अपने संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार अगाध हो, पर सच तो यही है कि वह नदियों का उद्धार होता है। समुद्र भरा पड़ा हुआ है, समुद्र का अपना अस्तित्व है, लेकिन हमारा भी अपना अस्तित्व है। इस बात का सदैव ध्यान रखना है। महानुभाव, किसी ने पूछा मित्र और इत्र में क्या अंतर है? इत्र और मित्र में क्या अंतर है? मैंने कहा जो माहौल को महका दे उसका नाम इत्र है, और जीवन को जो महका दे उसका नाम मित्र है। मित्र को इसलिए प्रकाश कहा है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मित्र मिला हो तो मैं आपको धन्यवाद करूं, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो, वह सेल्फिश ना हो, स्वार्थी ना हो। जो स्वार्थी होता है वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं पाता है। और सुनिए आप, जरा सी बात में मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। जरा सी बात में मतलब बदल गया, उंगली उठी तो बेइज्जती, अंगूठा उठा तो क्या हुआ? तारीफ। थोड़ी सी बात में मतलब बदल जाते हैं, और मतलब को समझने वाला आदमी ही महान होता है, वरना छोटी छोटी बातों में अपने हौसले तोड़ देता है और ज़िंदगी में वह मुर्दा दिल कुछ नहीं कर पाता है। मैं आप सबके उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। सफल लोगों में और आम लोगों में फ़र्क पावर का नहीं। सफल लोगों में और आम लोगों में फ़र्क पावर का नहीं, विल पावर का होता है। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा, है ना? इसलिए सादा जीवन जीविए और उत्तम विचारों को रखिए। जिस जिंदगी में सादगी है वही वास्तव में जिंदगी है। जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला, तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं हो सकते। जब टूटने लगे हौसला, तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में अभी मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। महापुरुष दूसरों के परिचय के मोहताज नहीं होते। वो गांव में जन्मते हैं और महानगरों में अपनी योग्यता का मूल्यांकन कराते हैं और ज़िंदगी को विकास की ओर ले जाते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। कभी आपने देखा होगा जुगनू अंधेरे में रास्ता खोज लेती है, और महापुरुष भी आगे बढ़ते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं। जिन व्यक्तियों का दिल छोटा होता है, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है, वही व्यक्ति रोता है, सोता है, जीवन खोता है। आपको जीवन नहीं खोना है। मनुष्य की पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है। इसलिए जुगनुओं को याद रखिए, अंधेरों में भी मंजिल ढूंढ लेते हैं। फिर आपको तो इस कलयुग में पंचम काल में भी निर्ग्रंथ गुरुओं का सहज ही दर्शन मिल जाता है।
काले कलऊ चले चित्ते देह चानादि कीट के। एक कलिकाल है, मन चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, फिर भी आपको अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचरी और अपरिग्रह जैसे महान उदात्त व्रतों का आचरण करने वाले निर्ग्रंथ संतों का दर्शन होता है। ये बहुत सौभाग्य का अवसर है। इस अवसर को मत खोइए। और आपसे निवेदन है, जब आपका हौसला टूटने लगे तो संतों के सानिध्य में पहुंच जाइए और अपनी बैटरी चार्ज कर लीजिए। जैसे जैसे आप संत के सानिध्य में जाएंगे, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, जितना भी आपके पास वक्त है, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, कुछ भी आपके पास वक्त हो, 1.5 मिनट, वो भी संत के पास जाइए। जैसे स्फटिक मणि के पास कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका रंग वैसा ही हो जाता है। आप भी जब संत के सानिध्य में जाएंगे तो आपके हौसले बुलंद होने लग जाएंगे। कोई आपको रास्ता दिखलाए, हाँ दिखा सकता है, लेकिन मंजिल आपको पहुंचा नहीं सकता है। माइलस्टोन रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना स्वयं होता है। ब्लैक बोर्ड उदासी निमित्त है और गुरु प्रेरक निमित्त है। ब्लैक बोर्ड पर क्लासरूम में कोई इबारत लिख दी जाए, विद्यार्थी कुछ भी लिख सकता है, गलत और सही, लेकिन गुरु होगा उपस्थित। गलत आप इबारत लिख रहे हैं बोर्ड से, तो वहीं तुरंत गुरु आपको निर्देश करेगा, सही लिखिए, गलत लिखा जा रहा है आपके द्वारा। हम आपसे इस महाअभियान के अंतर्गत जन जागरण महाआरती के तहत आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में रोशनी भरिए, अपने हौसलों को छोटा मत कीजिए। और कभी आपका हौसला टूटने लग जाए तो याद करना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं हो सकते। आप बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो ऊंचाइयों को छूने के लिए अच्छी कोशिश तो कर लीजिए, सही फैसले तो ले लीजिए। आप सही फैसले ले नहीं पाते हैं, सही रास्ते चलने के लिए हौसला जुटा नहीं पाते हैं। हौसला को बढ़ाइए, और जो व्यक्ति अपना हौसला बढ़ा लेता है वही वास्तव में धरती पर इंसान के रूप में माना जाता है। हार से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, उपहार हमें कहीं मांगना नहीं चाहिए। हमें अपना केवल कर्तव्य ही करते रहना चाहिए। मधुर संबंध बनाकर जिंदगी को सार्थक करने का अवसर है। आइए, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना अच्छा लोगों को बांट सको, बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। आप जो अपने मुख से निकालेंगे उससे डबल कई गुना आपके पास लौट करके आएगा। आप नदी किनारे खड़े होकर के राम कहिए तो उस किनारे से भी राम आएगा। आप यहाँ से गालियों का प्रयोग करेंगे, उस किनारे से गालियाँ लौट करके डबल बेग के साथ आएंगे। इसलिए आप सम्मान के शब्दों का प्रयोग अपने मुख के द्वारा उच्चारित कीजिए। जब दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरा आपको सम्मान देने लग जाएगा। कभी भी आपका हौसला अब पस्त नहीं पड़ेगा। डिप्रेशन में पड़े हुए लोग जब आपके चारों ओर होते हैं तो आपके हौसले पस्त पड़ने लग जाते हैं। जब चारों ओर गुलाबी गुलाब की सुगंध आ रही हो तब आपका सिरदर्द नहीं हो सकता है। आपके परिता अच्छे से अच्छे लोग होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो तुरंत आप अपने मधुर संबंध बनाइए और लोगों के साथ प्यार की भाषा बोलिए। और क्या, अपने व्यवहार को मधुर बनाने के साथ साथ लेना और देना सीखिए।
कुछ भेंट कीजिए, कुछ लोगों से लीजिए, अर्थात विचारों को दीजिए और विचारों का शेयर भी कीजिए। फिर किस बात की परेशानी है? लेकिन विचार अच्छे हों, अच्छे लोगों की जमात में बैठना है, इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। आप कहीं भी बैठ जाते हैं मनोरंजन के लिए, ज़िंदगी मनोरंजन के लिए नहीं मिली है। ज़िंदगी मनोरंजन को नहीं मिली है। रंजन तो बहुत बार किया, बहुत ज़िंदगियों में किया, अब तो मन के लिए सही पथ पर ले जा कर के प्रभु में डूबने के लिए, डुबकियां लगाने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ, इस छोटी सी ज़िंदगी में आप मनोरंजन को छोड़ कर के आत्मरंजन कीजिए। समता की भूमिका को उपलब्ध होइए। जो आदमी समता की भूमिका को उपलब्ध हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई हार का अवसर नहीं आता है। महानुभाव, आप एक निश्चित बात मान के चलिए कि जो आदमी दूसरे के इशारे पर चलता रहेगा वो मंजिल को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इशारों को छोड़िए और अपने स्वयं के इशारों पर चलने की कोशिश कीजिए। हमारी आत्मा ही हमारा अपना गुरु है, वही हमारे लिए गाइड करता है। उसके इशारे पर चलने वाले ही परम गुरु तीर्थंकर हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। महानुभाव, अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। बच्चों को खुश रखना मात्र आपका कर्तव्य नहीं है, वरन संस्कार, सुसंस्कार दें। वर्तमान पीढ़ी संस्कारों के अभाव में पश्चिम संस्कृति से प्रभावित होकर अपने जीवन में तनाव और चिंताओं को आहूत कर रहा है। भीतर का आदमी तड़फ रहा है, बाहर का आदमी मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब भीतर का आदमी परेशान होता है संस्कारों के अभाव में, तो उसके चारित्र का निर्माण नहीं होने के कारण उसका निश्चय ही अधोपतन होता है। आपका पैसा बच्चों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन सुसंस्कार नहीं दे सकता है। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसे से संस्कारों को नहीं खरीदा जा सकता है। आज का लक्ष्मी पुत्र यह सोचता है पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो हाँ, पैसे से आप मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप जो मर्जी साधनों को एकत्रित कर लें, लेकिन संस्कार सत्संगति के द्वारा ही पड़ते हैं। महापुरुषों की संगति में बैठने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। और आप यह सोचते हैं कि पैसे के माध्यम से बच्चों को जीवन दान दे दें, तो पैसे के माध्यम से पश्चिम संस्कार पढ़ के बच्चे पश्चिम की ओर चले जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पैसों के आधार पर खड़ी नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति संस्कारों के आधार पर खड़ी हुई है। बच्चे के गर्भ में आने के पहले भी संस्कार देने की प्रक्रिया का विधान किया गया है, और बच्चे के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने यानी तीर्थंकर होने तक संस्कारों को दिया जाता है, और वही संस्कार मनुष्य के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए श्रमण संस्कृति के आचार्य कुंदकुन स्वामी कहते हैं, जम सकई तम कीरई,
जम सकई तम की रही, जम न सकई तदहनम, केवली जिन्हें भणियम सद्दह मानस सद्दहनम। जितनी शक्ति है अच्छे संस्कारों को पास करते रहिए। अच्छे अच्छे संस्कार आप देते रहेंगे अपनी संतान के लिए तो आपका जीवन महान हो जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है वह तो गिफ्ट है, लेकिन माँ बाप के अनुसार चलना, सुसंस्कारों में पलना, यह रिटर्न गिफ्ट है। अब आपका कर्तव्य श्योरली हो जाता है कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, संस्कार आरोपित किए, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि महावीर के पथ पर चलकर अपने आचरण को ऊंचाई दें, जिससे संसार में अभय का दान मिले, प्राणी मात्र में प्रेम की प्रक्रिया हो। इसके लिए जिनके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। हमें अपने भावों को सदैव अच्छे रखने की कोशिश करना है। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उसको ना छुपाते हुए, धर्म का श्रद्धांत रखते हुए, परम पूज्य तीर्थंकरों का विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के मायने होता है नज़रिया, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। हम उस दृष्टि को महावीर से ही ले सकते हैं और वह दृष्टि आपको आपके द्वारा संस्कारों में बच्चों को दी जाती है तो आपकी परिवार की उन्नति होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर मील के पत्थर पर इबारत लिखा दो, नापाक इरादों को मंजिल नहीं मिलती। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना अच्छा काम करने के लिए बढ़ जाओ, और जितनी शक्ति न हो उसका गहरा विश्वास करो कि हम अपने जीवन में जिस पथ पर महावीर ने पग बढ़ाया है उसी पथ पर अविराम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तब महावीर कहते हैं, हर मील के पत्थर पर इबारत लिखा दो, नापाक इरादों को मंजिल नहीं मिलती है। सुसंस्कार यदि बच्चे को दिए जाते हैं तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और संस्कार जब अच्छे नहीं दिए जाते हैं तो कुसंस्कार कोई बड़ी बात नहीं, अधा पतन बहुत आसानी से होता है। ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बुराई जीवन में आए, बुराई जीवन में आए, इससे पहले उसे मिटा दो, अन्यथा वह आपको मिट्टी में मिला देगी। बच्चों को सुसंस्कार दीजिए। बच्चे का जन्म होता है और आप कौतुक में उसके लिए पिस्टल हाथ में भेंट करते हैं, उसके लिए पुराण भेंट कीजिए, ग्रंथ भेंट कीजिए, जिससे उसको समझ अच्छी पैदा हो पुस्तक के पढ़ने के साथ ही साथ। हम अपने जीवन में सुसंस्कार चाहते हैं तो बच्चों को भी आपको सुसंस्कार देना होगा, और आपने भी वो संस्कार तभी पढ़ सकते हैं जब आप ऋषि मुनियों के आश्रम में जाएं, उनके सानिध्य में बैठें और उनके मुख से जिनेंद्र की देशना का श्रवण करें। हम ये देखते हैं अक्सर कि आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन पैसे से बच्चे का भला नहीं हो सकता है। बच्चे के लिए आप इमारत का निर्माण कर दें, एक बहुत बड़ा सा भवन बना करके रख दें, उससे बच्चे के जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। वरन अहिंसा और अनेकांत, शाद्वाद की शैली से जीवन जीने वाले बच्चे ही अपने जीवन को महान बना सकते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा स्कूल जब जाता था तो बड़े मौज मस्ती की ज़िंदगी जीता था। एक रोज़ गलत बच्चे के साथ बैठने से उसे अपने साथियों के बैग से पेन कापी चोरी करने की आदत पड़ गई।
और जब वह अच्छे अच्छे पेन कापियाँ चुरा कर के दोस्तों की अपनी माँ को देता तो माँ खुश होती कि सुंदर पेन कहाँ से लेकर आया है, सुंदर बुक लेकर के आया है। और माँ का प्रोत्साहन उस बच्चे के लिए इतना हो गया कि एक दिन उस बच्चे ने बहुत बड़ी चोरी कर ली। परिणाम यह हुआ उसके लिए जेल जाना पड़ा। वह जेल चला गया। माँ जब उससे मिलने जाती है और माँ दुखी होकर बच्चे से बात करना चाहती है तो बच्चे को भेद विज्ञान होता है, समझ पैदा होती है। वो कहता है, माँ अगर आप उसी पहले क्षण मुझे रोक देते तो मेरे पर एक कुसंस्कार ना पड़ते। और जब माँ ने कहा क्या बोल रहा है तो बेटे ने कहा, माँ थोड़े पास आओ, आपके कानों में आवाज़ ठीक से नहीं पहुँच रही है। और जैसे जैसे माँ अपना कान जेल के शिक्षकों के पास लेके आती है, बेटे ने आगे मुंह बढ़ाकर माँ के कान में काट दिया। माँ चिल्ला पड़ती है, क्या किया? बेटा कहता है, माँ पहले ही क्षण में यदि आप इन संस्कारों को प्रमोशन नहीं देती मेरे लिए तो मैं आज जेल तक नहीं पहुँच पाता। महानुभाव गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग से आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ऐसा सुर देवों में भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर आपको मिला। ऐसे देश के दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य से कोई बड़ा शरीर नहीं होता है। इसको प्राप्त होकर के भी यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, केवल यह सोचते हैं बच्चों को खुश रखना है, इसलिए बच्चों की जो फरमाइश हो उसको पूरी करते रहें, तो निश्चित ही बच्चों के संस्कारों को आप खराब करने लगे हुए हैं। पैसे से संस्कार नहीं, भारतीय संस्कृति जो हमें चलने का निर्देश करती है उसके अनुसार चलने की हमें कोशिश करना चाहिए। हम यदि अपने बच्चों को सुसंस्कार देते हैं तो आपका जीवन महान होता है। एक घटना मुझे महापुराण की याद आती है। जिनसेन महाराज चोल कर्म में लिखते हैं कि जब बाहुबली भगवान का प्रथम बालों का छुर कर्म होना था तो बाहुबली की माँ अपने बच्चे के लिए संस्कार करते हुए कहती है, मुंड भागी भव, अर्थात मैं तुझे केसलौंच करता हुआ देखना चाहती हूँ। ये संस्कार छुर कर्म के समय माँ बोलती है, लेकिन आज की माताएं क्या बोलती हैं? बेटे के बाल कटोरा कट, पता नहीं कितने कितने प्रकार की डिज़ाइन कराने के लिए उत्सुक रहती है। लेकिन बाहुबली की माँ कहती है, बेटा मैं तुझे केसलौंच करते हुए देखना चाहती हूँ। ये कहलाते हैं संस्कार, अर्थात तुझे मुनि बनते हुए देखना चाहती हूँ। आज कोई ऐसी माँ है धरती के ऊपर जो अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देती हो कि मेरा बेटा तू महाव्रतों को धारण कर और अपने जीवन को अच्छा बना? आज कोई ऐसी माँ भूतल पर दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। कोई बेटा ही अपने पौराणिक संस्कारों के वजह से उछल कर के बाहर निकल जाए। जैसे चना भूजने वाले की मटकी से कोई एक चना उछल के बाहर निकल जाता है, वैसे ही पिछले जन्मों के पुण्य से कोई एक भव्य आत्मा अपने कल्याण के पथ का चयन कर लेती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया गया तो कुछ समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो है जीवन भर रोए गया। इसलिए आप सब समझदार व्यक्तियों को चाहिए अपने बच्चों को संस्कारित करें।
महाभारत में एक अच्छे माता पिता की पहचान करते हुए कहा गया है कि जो अपने बच्चों को गलत कार्यों से दूर हटा करके अहिंसा सत्य अचौर्य के पथ पर नहीं लाता है, उसको अभिभावक होने का अधिकार नहीं है। बुराइयों से बचाकर अच्छाई के पथ पर ले जाने वाले व्यक्तियों का नाम अभिभावक है, माता पिता है। आज माता पिता कहलाने का अधिकार आप चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आज अभी अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का दृढ़ संकल्प करें। जो दृढ़ संकल्प करेगा उसके परिवार का, उसकी समाज का और उसके धर्म का नाम चल सकता है। वरना पश्चिम संस्कृति में मिलकर के, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं, मिलेच्छ खंड में काम भोग और बंध की कथाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आप विदेश घूमने के लिए क्यों जाना चाहते हैं? कौन सी श्रेष्ठ बात वहाँ आपको मिल सकती है? आप अपने बच्चे के पॉकेट में, पर्स में मनचाहा पैसा डाल देते हैं और वह काम की कथाओं में उलझ जाते हैं, अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। तब आचार्य कुंद कहते हैं, जम सकई तम की रही। जितनी तुम्हारे पास शक्ति है उसका आज और अभी सदुपयोग कर लीजिए। अगले पल का कोई विश्वास नहीं है। आज तुम्हारा मन अपने बच्चों को संस्कारित करने का है। कल जब आप थक जाएंगे तो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और ऐसे कितने माता पिता होते हैं जो कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि देखिए भाई, ये राइट हैंड है, आपने से कहा मुझे पसीना आ रहा है, साफ करो। इसने चेहरे का पसीना साफ कर दिया। आपको मच्छर ने डंक मारा, आपने कहा मच्छर को हटाओ, इसने मच्छर को हटा दिया। ये हाथ हमारा है इसलिए हमारी बात मानता है, और ये बच्चा आपका नहीं है इसलिए आपकी बात नहीं मानता है। जब आप बच्चे को जन्म देने के लिए मद में डूबे थे तब आप होश में नहीं थे, केवल काम पुरुषार्थ में थे। यदि वो काम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ पूर्वक होता तो तीर्थंकर की तरह बच्चों का जन्म होता। वो गर्भ के संस्कार जन्म तक ही नहीं अंतिम मोक्ष तक काम आते हैं। इसलिए तमाम श्रद्धालु श्रावकों से मेरा अनुरोध है कि आपके बच्चे आपकी बात माने, इससे पहले आपको अपने माँ बाप की बात मानने की आदत डालना चाहिए। बच्चे आपके अनुसार ही काम कर दें। यदि बच्चों के लिए आप अच्छे विचार देते हैं तो बच्चे उन विचारों के माध्यम से अपने जीवन का विकास कर लेते हैं। बच्चे कुम्हार के घड़े की तरह हैं, कच्ची मिट्टी की तरह हैं। जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसे वो ढल जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा हो तो आपकी माँ को भी बहुत अच्छी बनना होगा, पिता को भी बहुत अच्छे संस्कार अर्थात संयम के पथ पर चलना होगा। आप रात 2 बजे सों और उठें कितने बजे, 12 बजे, तो कौन सा कल्चर होगा? आपको शीघ्र सोना चाहिए और समय से पहले उठना चाहिए, तभी आपके संस्कार आपके बच्चों के ऊपर पड़ सकते हैं। मैं संस्कारों के विकास के लिए यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को जिनेंद्र के दर्शन करने का संस्कार जरूर दें। जिनशासन हमारी शान है और जिनेंद्र के दर्शन करने से पौराणिक कर्मों का क्षय होता है। और जब पौराणिक कर्मों का क्षय होता है तो आपका चिंतन में उजास भर जाता है और वो संस्कार बच्चों की ज़िंदगी में अंतिम क्षण तक होते हैं। मैं आपके और आपके परिवार के मंगल की कामना करता हुआ
आपको कहना चाहता हूँ कि आपका पैसा बच्चों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है। इसलिए पैसे वालों को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो पुरातन युग में गुरुकुल परंपरा थी, गुरुओं के पादमूल में रहने का विधान था, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन सकेगा। और गुरुओं पर से आपका विश्वास उठता चला जाएगा तो बच्चों पर संस्कार नहीं बनेंगे। आज क्या हो रहा है, गुरुदेव यदि मेरे मन की बात करते हैं तो आपको गुरु पसंद है, और गुरु आपके मन की बात नहीं करता है तो आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन आपको पसंद इसलिए करना चाहिए कि बच्चों पर सुसंस्कार डालना है। आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे। आप बहुत शीघ्रता कीजिए, समय बहुत विकट आता जा रहा है। समय से पहले आप जाग जाइए, अपने संस्कारों को अच्छा कीजिए और अपने परिवार के बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि आज एक संतान या दो संतान अगर हाथ से निकल गई तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। 27 नक्षत्र होते हैं, 10 नक्षत्रों में बरसात होती है, उनमें यदि बरसात नहीं हुई तो पूरी साल सूखा पड़ जाता है। बच्चों को संस्कार दीजिए गर्भ के वक्त, जन्म के वक्त, तो आपका जीवन बहुत महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय।